नमस्कार दोस्तों और जुर्म और नाम चैनल के दर्शकों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था। यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां एक खुशहाल पुलिस परिवार अचानक एक दिल दहला देने वाली घटना का शिकार हो जाता है। यह परिवार इंदौर के रुक्मणी नगर में रहता था। 45 साल के ज्योति प्रसाद शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस की 15वीं बटालियन में एक कांस्टेबल थे, अपनी पत्नी नीलम शर्मा, बेटे ऋषभ और बेटी के साथ एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। उनके ठीक बगल में एक मंजिला मकान में उनके रिटायर्ड डीएसपी पिता हरि प्रसाद शर्मा और मां श्रीदेवी शर्मा रहती थीं। भले ही दोनों घर अलग थे, लेकिन परिवार एक साथ मिलकर ही रहता था। ज्योति प्रसाद की पत्नी नीलम सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक सब कुछ अपने सास ससुर के लिए तैयार करती थीं। यह परिवार बहुत ही सम्मानित और मिलनसार था। ज्योति प्रसाद और नीलम दोनों ही अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। उनका बड़ा बेटा ऋषभ देहरादून के आर्मी स्कूल में पढ़ता था और बेटी इंदौर के केंद्रीय विद्यालय में 10वीं कक्षा की छात्रा थी। पिता अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि रोज सुबह पूरा परिवार अपने कुत्ते के साथ टहलने निकलता था। उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और वे सभी से घुल मिलकर रहते थे। लॉकडाउन और तनाव। साल 2020 में जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा तो जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन पुलिस वालों की ड्यूटी और भी बढ़ गई। इसी दौरान उनका बेटा ऋषभ भी देहरादून से घर वापस आ गया था। ऋषभ का अपने दादा दादी से बहुत गहरा लगाव था और वह अक्सर उनके घर पर ही सोता था। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि कभी कभी ज्योति प्रसाद शराब पीकर घर में बहुत शोर करते थे, जिसकी आवाज बाहर तक जाती थी। यह बात किराएदार और पड़ोसियों ने भी सुनी थी, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हो जाता था और वे इसे एक सामान्य घरेलू झगड़ा मानकर नजरअंदाज कर देते थे। ज्योति प्रसाद ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कई सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हुए थे, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। संदेह और एक भयावह सुबह। 17 दिसंबर 2020 गुरुवार की सुबह सब कुछ सामान्य नहीं था। ऋषभ अपने दादा दादी के घर पर सो रहा था। सुबह 8 बजे जब उसके दादा दादी उठे तो उन्होंने देखा कि बहू के घर से कोई हलचल नहीं हो रही है। धीरे धीरे 8:30 बज गए, लेकिन चाय नाश्ता देने कोई नहीं आया। चिंता में दादी श्रीदेवी बहू के घर गईं। उन्होंने देखा कि घर का कुत्ता, जो हमेशा ऊपर रहता था, वह नीचे बंधा हुआ था। यह बात उन्हें थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी उनकी नजर दूसरे दरवाजे पर पड़ी, जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। दादी ने तुरंत ऋषभ को जगाया और पूछा कि तुम्हारे माता पिता और बहन कहाँ गए। ऋषभ ने तुरंत जाकर अपने माता पिता के घर का दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह ऊपर चढ़कर खिड़की से झांकने लगा। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी मां बेड पर पड़ी है और पिता पेट के बल जमीन पर। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वह तुरंत भागकर उस दरवाजे के पास गया जिस पर ताला लगा था। उसने पास से एक पत्थर उठाया और ताले पर वार करने लगा। शोर सुनकर पड़ोसियों और ऊपर रहने वाले किराएदार भी नीचे आ गए। ताला टूटते ही ऋषभ अंदर गया और उसने देखा कि उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। घर में चीख पुकार मच गई। पुलिस की छानबीन और चौंकाने वाले सुराग। किराएदार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से 10 से 12 वार किए गए थे। यह मामला इतना गंभीर था कि जिले के बड़े बड़े अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने चाहे, लेकिन पता चला कि कैमरे बंद थे और डीवीआर में 15 दिसंबर के बाद की कोई फुटेज नहीं थी। यह एक बड़ा सवाल था। जांच में यह भी पता चला कि अलमारी से नकदी और कुछ गहने गायब थे, हालांकि गहने नकली थे। तभी दादा हरि प्रसाद ने पुलिस से पूछा कि मेरी पोती कहाँ है। पता चला कि उनकी 16 साल की पोती भी घर से गायब थी। पुलिस के लिए यह दोहरी चुनौती थी। एक तो हत्यारों को ढूंढना था और दूसरा गायब हुई बेटी का पता लगाना था। पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया। एक टीम ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की, तो वही दूसरी टीम ने घर के अंदर और बाहर लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। पूछताछ के दौरान
एक पड़ोसी ने बताया कि घटना से 2 दिन पहले ज्योति प्रसाद का किसी लड़के से झगड़ा हुआ था। ज्योति प्रसाद ने उस लड़के पर हाथ भी उठाया था, जिसके बाद लड़के ने उन्हें धमकी दी थी कि वह उन्हें देख लेगा। यह जानकारी पुलिस के लिए एक बड़ी लीड थी। पुलिस ने उस लड़के के बारे में पता लगाया। उसका नाम धनंजय सिंह यादव उर्फ डीजे था, जो गांधीनगर का रहने वाला था। जब पुलिस उसके घर गई तो वह वहां नहीं मिला। उसके परिवार ने बताया कि वह सुबह से ही गायब है और उसका फोन भी बंद है। हत्या का खुलासा और सच की परतें। पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान एक रजिस्टर पाया, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। यह लिखावट बेटी की थी। उसने लिखा था कि वह अपने माता पिता से परेशान हो चुकी है और घर छोड़कर जा रही है। उसने अपने पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। जांच में यह भी पता चला कि बेटी और डीजे के बीच संबंध था। दोनों चोरी छिपे मिलते थे और मोबाइल पर घंटों बात करते थे। पुलिस ने डीजे के दोस्तों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए। 17 दिसंबर की शाम को डीजे ने अपने दोस्त को एक अनजान नंबर से फोन किया। लोकेशन रतलाम का मिला। इंदौर पुलिस ने तुरंत रतलाम पुलिस को सूचित किया। कुछ ही घंटों में रतलाम से बाहर निकलने वाली सभी सड़कों पर नाकाबंदी कर दी गई और देर रात डीजे और बेटी को नीमच मंदसौर रोड पर बाइक से भागते हुए पकड़ा गया। वे दोनों राजस्थान भागने की फिराक में थे। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने सारी कहानी बता दी। बेटी ने बताया कि उसके माता पिता उसकी और डीजे की दोस्ती से खुश नहीं थे और उन्होंने उन पर पाबंदियां लगा दी थीं। इससे नाराज होकर दोनों ने मिलकर माता पिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बेटी ने अपने माता पिता के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब वे बेहोश हो गए तो उसने सुबह 3:30 बजे डीजे को बुलाया। दोनों ने मिलकर उन पर चाकुओं से हमला कर दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद वह अपना बैग और कुछ कपड़े लेकर डीजे के साथ फरार हो गई। इस केस ने साबित कर दिया कि एक पुलिस वाले के घर में भी अपराध हो सकता है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि कैसे छोटी सी गलतफहमी और गुस्से में इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यह केस आज भी जुर्म और नाम चैनल के दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई कुछ लोग इतने बेरहम हो सकते हैं।